अब इस काल पिंजरे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना तुम दोनों। जी। जब्दाली, उधर देख। महारानी मत सताइए महारानी, दीजिए चाबी। जब्दाली आजा, चाबी तू ही ले ले। भैमार से वो मंत्र लेते ही इस कल्प पुष्प को मैं परितारा के ऊपर अर्पित करूंगी और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी और वीर लोक बनेगा मेरा गुलाम। वाह महारानी, वाह। नन्ही उंगली की कसम। फिर आगे क्या करेंगे आप? आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते तुम जब्दाली। इतने सवाल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मुझे यहाँ से भागने के लिए जादू ट्राई करना होगा। जेल हो ये लोग को। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? हुदक के चाबी ले रहा था। चाबी? मेरा जादू हो जाए सफल, चाबी हो जाए चल चल। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? लगता है दमनासा ने यहाँ कोई कवट लगा है। जैसे कालों को जादू पृथ्वी पर नहीं चलता, शायद उसी तरह मेरा भी जादू यहाँ नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? उकसाना पड़ेगा इसे। अरे तलवार हाथ में लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता जब्दाली। तलवार? ये तोबा लगता है तू अंधा हो गया। अरे ये तलवार नहीं है, चाबी है चाबी। मूर्ख कहीं। मूर्ख? और तुम्हारे दिमाग में वो है सूखी घास जिसे कोई जानवर भी चढ़ नहीं सकता। मेहमान के पास है जादू ही हथियार नहीं, मेहमान के पास तो ये भी है। तो बड़ी तो। अरे जब्दाली जी, तौबा ने आपको जानवर बोला। हाँ, जानवर बोला ना? हाँ। ये तौबा जानवर बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जानवर का भूसा बोलने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है? भूसा भूसा। अरे जब्दाली जी, आप तौबा ने आपको भूसा बोला। भूसा बोला ना? भूसा बोला? तू बैंगन, छोटा सा अंगूर। हाँ, जल्दी से चाबी दे दे लंगूर। हाँ? लंगूर बोला? इतनी हिम्मत है तो चाबी छीन के दिखाओ ना। हाँ, छीन के दिखा। ले छीन के दिखाओ। हाँ। पूरा। शाबाशी दे रहा था, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। उसको पता भी नहीं चल रहा। नन्ही उंगली। तोबड़ी। मुझे चक्कर आ रहा है जब्दाली। क्या कर रहे हो तुम मूर्खो? पता नहीं क्या हो गया ये। यहाँ ए जब्दाली
क्या तुझे बुला रही है? आ रहा है। मंद बुद्धि कहीं के। मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काल लोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर। जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो। इसका मतलब असली विवान और कल्पपुष्प दोनों तिम्नासा के कब्जे में है। और परितारा को कल्पपुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिम्नासा के छल कपट का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। लेने तो आया था कल्पपुष्प मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहाँ रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूँ बटर। बहुत अच्छी। वीर लोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्पपुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा, हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। लो, आजा भैराजा का इशारा। पहली बार ढंग का काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है भैरानी? वीर लोग जाने का समय आ गया। वीर लोग? भैरानी, नन्ही उन्नी की कसम, वीर लोग में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगी? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा। हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर? तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे और विवान की रखवाली करोगे, नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह, अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। वाह! इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की, तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? भैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीर लोक में? उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी, ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ काल लोक में कुछ गड़बड़ हो गई तो, नहीं किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। अच्छा देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। है? तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। है? यहाँ तो सब लोग हैं वाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं।
मम्मी यहाँ पर है, दवाई लेने नहीं गई। विवान, तुम्हें याद है ना, सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ याद आया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, विधि का मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक हम ध्यान लगाएंगे। चलो। विवान, वीर लोग की पूरी मंडली यहाँ पर है, बस अब तिम्नासा सही समय पर आ जाए, तब इस बालवीर को पता चलेगा कि आंखें मूंद के वीर लोग की तबाही के मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मुझे इस बहरूपिये को तब तक छलावे में उलझा के रखना है जब तक शौर्य और परियां काल लोक से विवान को आजाद करके नहीं ले आते। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है, बिना समय गवाए हमें विवान को ढूंढना होगा। विवान मिल गया है। कितनी देर और ऐसे फालतू बैठे रहेंगे? कब मिलेंगी शक्तियां, कब आएगी तिम्नासा? तिम्नासा भी यहाँ आ चुकी है भैमार, और इसी के साथ आ चुका है वीर लोक के खत्म होने का शुभ मुहूर्त। कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तिम्नासा? मौत दिखाई नहीं देती भैमार, आती है। शब्दाली, क्या पकड़ा के गई भैरानी मुझे? अब इससे क्या करूं? मच्छर मारूं क्या? ये ऐसे ऐसे ऐसे। नन्हे नन्हे तौबा तौबा का नन्हा सा हथियार। बहुत हंस रहा है ना, अब तोड़ ही देता हूँ इसे। अरे तौबा तौबा मत तोड़, भैरानी मारेगी। जितना बड़ा दिमाग है मेरा, उतना बड़ा वो दिया है मुझे हथियार। ये हथियार दूसरों को मारने के लिए है या खुद दब के मरने के लिए है? और लेगा भारी हथियार, बड़े वाला है। अरे बचा ले मुझे। क्या हो रहा है काल लोक के बेवकूफों? भैरानी नीचे दब गया। अरे भैरानी, आप आ गई वापस। शुक्रिया। भैरानी आप आ गई, मतलब आपकी वो कामयाब हो गई योजना? भैरानी की कोई योजना ऐसी नहीं होती जो नाकामयाब हो जाए। इस काल पिंजरे की चाबी कहाँ है? अब भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, अब हमारी लिए अगला वो क्या है? आदेश। आदेश ये है कि अब मैं तुम्हें इस काल पिंजरे में बंद कर दूंगा। करूंगा नहीं, करूंगी। हैं? ये भैरानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्यों बात कर रही है? कालपरी, तुम तो सारी विधि जानती हो ना वीर लोक की, ये इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये विधि ऐसे ही ध्यान लगाकर की जाती है, वक्त लगता है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला कुछ और ही है?
किसी दूसरी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, मगर उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि असली शौर्य और परियां काल लोक में है। और इसलिए मस्ती परी, आप जल्द से जल्द संकेत भेजिए। विवान, विधि पूरी हो गई। हो गई? चलो अच्छा हुआ पार्टनर, वरना मुझे तो लगा था कि विधि पूरी करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। विवान की बात करने के अंदाज की नकल बहुत अच्छी कर रहे हो बहरूपिये, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये नकाब उतरने वाला है। विधि पूरी हो गई ना पार्टनर, तो मुझे शक्तियाँ कब मिलेगी? अरे विवान, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां मिल चुकी है। अब तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं काल लोक जाऊंगा और तुम परितारा को जागृत करोगे। लेकिन गुप्त मंत्र तो देते जाओ। अरे हाँ विवान, मैं तो भूल ही गया था। सुनो, बेचारा बालवीर, इसे तो पता ही नहीं कि वीर लोक के विनाश का मंत्र ये भैमार के कान में फूंक रहा है। और ना ही उसे ये पता है कि वो जिस कल्प पुष्प की तलाश में है वो काल लोक में नहीं, मेरे पास है। शौर्य, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मस्ती परी, लेकिन उससे पहले तुम बालवीर को संकेत भेजो कि हमें विवान मिल चुका है। आ गया मस्ती परी का संकेत। इसका मतलब उन लोगों को विवान मिल गया। विवान, मैं परितारा का आवाहन करता हूं। परितारा आते ही तुम उसे जागृत करोगे इस गुप्त मंत्र की मदद से। भैमार, मुझे वो मंत्र दो जल्दी। परितारा जागृत क्यों नहीं हो रहा? परितारा जागृत नहीं हुआ तो क्या हुआ तिमनासा, तुम तो जागृत हो जाओ। मुझे पता है तू यही कही है। परियो, हो रही। तिमनासा, तुम्हें क्या लगा, क्या मैं इस नकली विमान को पहचान नहीं पाऊंगा? इसे बिना सोचे समझे असली गुप्त मंत्र बता दूंगा। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। भूलो मत, बालवीर के कल्प पुष्प अभी भी मेरे पास है। काल परी, नष्ट कर दो इस कल्प पुष्प को।
शायद तुम भूल गई तिमनासा कि ये वीर लोग है, मेरा घर। तिमनासा, ये सिर्फ शौर्य की परछाई है। बालवीर को हम काबू में कर सकते हैं। बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। शौर्य, विवान और परिया कहाँ रह गए?